Good evening, good evening, good evening, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का. ठीक है, इसको 10 सेकंड से आगे करना भाई. चल मैं संभाल लूंगा. ये म्यूट यहां से होगा क्या? ठीक है, चलिए. हाँ जी, तो आई बिलीव मेरी आवाज आ रही है और मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं. सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, सॉरी चाहता हूं कि मैंने आपको संडे वाले दिन डिस्टर्ब किया. एक ही दिन होता है आपके पास बैकलॉग कवर करने का, रिवाइज करने का या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करने का, और वो मैंने दिन डिस्टर्ब कर दिया. आई एम रियली सॉरी. बट कई बार क्या होता है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती. दिस इज नीड ऑफ एन आवर, मतलब मुझे ये करना ही पड़ेगा बिकॉज ट्यूसडे की क्लास शायद फिर से कैंसिल करनी पड़ेगी. मुझे वापस एक बार गांव जाके आना है. ठीक है, तो ट्यूसडे वाली क्लास हमारी पिछले वीक में भी हमारी 4 की जगह 3 ही क्लास हुई. 3 हुई थी कि 2 ही हुई थी? 2 ही हुई थी, है ना? हाँ, तो 2 क्लासेस का नुकसान वहां एक अगले वीक में होगा. तो सर हम एक काम करते हैं, संडे वाले दिन क्लास रख लेनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए बेटा मैंने ये क्लास रखी है. बट हाँ, वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज, ज्यादा देर हम नहीं पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं. 1 घंटे 45 मिनट हम पढ़ेंगे बस. ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूं. ठीक है, 1 आवर 45 मिनट इज बेस्ट फॉर यू. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच. हाँ, आप मुझे समझ पा रहे हैं, मैं भी आपको समझ पा रहा हूं. ठीक है, चलिए. क्लियर है? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, शाबाश. तो टुडे इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ लिमिट्स, या लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोल दीजिए. आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी उसकी, और साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. आप देखेंगे कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या 0 इंटू इंफिनिटी वाले. सर 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर 0, उनके सवाल कहां हैं? तो वो अब उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, वो अब देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने पूछा लास्ट क्लास में आपने देखा यूज ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंशन जो हैं वो सारे के सारे आपको क्या करना है, अपने रार फाइल में रखना है, जिसको आप बोलोगे सर रिमेंबर एज रिजल्ट. क्योंकि कई बार चीजें क्या है बेटा, फॉर्मूला डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, अरे वाह. कई बार चीजें क्या है, फॉर्मूला डिपेंडेंट होती है, तो आपको वो पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. तो एक्सपेंशन मान लो कहीं पे tan इनवर्स x के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी, तो आपको पता होना चाहिए. tan x के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी, तो tan x एक ऑड फंक्शन है, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5 आएगा. x का कोफिशिएंट आएगा 1, x की पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा 1/3, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा 2/15. ये सब पता होना चाहिए, है ना. 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, याद आया कुछ? ये होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर माइनस 21/48 एक्स क्यूब. यही था. तो ये सारे के सारे आपको याद रखना पड़ेंगे, समझ गए? तभी आप बढ़ पाओगे आगे. तो यूज ऑफ एक्सपेंशन रिमेंबर एज रिजल्ट है. बहुत सारे एक्सपेंशन मैंने आपको बताए, प्लीज उनको ध्यान रखना. ठीक है, हाँ. आ जाइए जी. जेई मेंस 2024 का सवाल दिया, बढ़िया सवाल है. आंसर बताइए. अगर आपने इस सवाल को कौन से मेथड से किया है वो भी बताओ, साथ में आंसर भी बताओ. आज आपका टेस्ट था मैथ्स का. ओ भाई, एक सेकंड एक सेकंड, आज आप लोगों को टेस्ट था क्या, पहले ये बताओ. चैट रुक काहे गई बे? ओरे बाबा, एक सेकंड, तुम्हारी चैट रुक गई है, मैं चेक कर लेता हूं. बेटा चैट रुक गई है, चैट रुक गई है. नहीं नहीं, चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी. अरे यार, तो फिर तो मैं माफी डबल चाहता हूं. मुझे नहीं पता था कि आज आप लोगों को टेस्ट है कि नहीं है. ओ भाई, सिलेबस क्या था आज के टेस्ट का, थोड़ा बताना जरा. आज के टेस्ट का सिलेबस क्या था वो बताइए प्लीज.
यार ये तो गड़बड़ होगी, तुम लोगों ने सुबह टेस्ट दिया है और अब शाम को क्लास लेने बैठ गए। खुश होके तो मैं पार्टी के लिए बोलने वाला चलो एक एक समोसा, बट मुझे पुरानी बातें याद आ गई। मैं कहा नहीं भाई गड़बड़ हो जाएगी। जेई मेंस पैटर्न का मेंस लेवल आईटीएफ था, 11th के कुछ सवाल डाले होंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। तुम तो 12th वालों की बात करो ना, 11th वाले छोड़ दे, फिर वही नाटक कर रहे हो। तुम सिर्फ मुझे 11th के चैप्टर मत बताओ, मुझे 12th के चैप्टर बताइए कि वो कौन कौन से है, जल्दी से बताइए प्लीज। आईटीएफ एंड रिलेशन फंक्शन बढ़िया है यार, फिर तो टेस्ट हार्ड लगा। कोई बात नहीं, मैथ्स हार्ड ही होती है। आसान कब आई थी, पीछे देख ले आसान कब आई, कभी नहीं आई। ठीक है, तो डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, वैसे तो आपको करोगे वही जो आप करना चाहते हैं। इस बात की इंग्लिश तो ये नहीं हुई मुझे लगता है इंग्लिश की ट्यूशन लगवानी पड़ेगी। बाकी मतलब जो आप करोगे वो तो आपको करना ही है, बट मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप एक बार टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ऑल्दो एनालिसिस वाले टाइम पे शायद मैं प्रकट हो गया हूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट टेस्ट का एनालिसिस मतलब कि आपके सवाल कहां गलत हुए भाई। आईटीएफ 27 सॉरी फंक्शन 27 लेक्चर से पढ़ा है, कौन सी बात मिस कर गई सर, कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया, आईटीएफ में ऐसी कौन सी बात थी, वो सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जरूर एनालिसिस करना। टेस्ट हार्ड था बेटा, यस, ठीक है, मेरे ही थ्रू होके गुजरता है, मैं ही उसमें कुछ सवालों को ट्रिम करता हूं, कुछ ऐड करवाता हूं, जानबूझकर टेस्ट हार्ड रखा गया होगा, कुछ कारण होगा। ठीक है, ठीक है बस आपको क्या करना है, एक तो अपनी रैंक पे ध्यान देना है कि हार्ड था, सबके लिए हार्ड था ना, और मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, इधर टेस्ट हार्ड ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पेपर आसान आ जाता है ना, तो जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर हो उनके भी नंबर बहुत आ जाते हैं, समझे। और जब टेस्ट हार्ड आता है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के नंबर आते हैं जिनकी तैयारी ठीक थी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो कोई आपसे पूछे कभी आगे चलकर, एक लॉजिकल स्टेटमेंट बताता हूं कि टेस्ट कैसा आना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे जेई मेंस का पेपर कैसा आना चाहिए आपकी शिफ्ट का, बोले टफ। यस, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो, और प्रिपरेशन कर ही नहीं रखी सर जेई मेंस में तो कुछ चीटिंग वाला बन जाए तो मजे आ जाएंगे, इजी आना चाहिए सर, वो सब अंदर से कमजोर लोगों की स्टेटमेंट है। टेस्ट आना चाहिए टफ, कि बाकी दुनिया मैथ्स में 10 ही सवाल कर पाई, सॉरी बाकी दुनिया जो है वो 2-3 सवाल कर पा रही है, इतना टफ पेपर आया, आप उसमें 6-7 कराए। हमें तो बाकी दुनिया से अच्छा करना है रिलेटिवली, ये थोड़ी बोल रहा है कि 25 में से भाई साहब 20 करने ही करने हैं हर हालत में, दैट डिपेंड्स। समझ में आया नहीं समझ में? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैथ्स या मैथ्स नहीं, पूरा पेपर टफ आना चाहिए भाई, और जब पेपर टफ आता है तो मजा आता है, समझ में? शाबाश। 10 क्वेश्चन ही करें कोई दिक्कत नहीं है, रैंक पे फोकस कीजिए। आपने 10 किए बहुत अच्छी बात है, बाकी जो 15 या हाँ बाकी 20 जो बच गए ऑप्शन वाले भी, उनमें क्या ऐसा लग रहा था जो आपको नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देखिए, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए बेटा, और कुछ नहीं है, समझ में आया? और छोटे मोटे टेस्ट के नंबर में अगर किसी मतलब कभी कभार टेस्ट के नंबर्स में अगर कभी नंबर की टेस्ट के नंबर्स में कमी आती है, कटौती होती है, गिरावट होती है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ जेई जर्नी, ऐसा होता रहेगा। गिरोगे तभी तो वहां से ऊपर जा पाओगे, ऊपर ऊपर में क्या पता चला, बाहर ही निकल गए, टारगेट यहां था, हम ऊपर ऊपर जाते जाते नो। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। केमिस्ट्री भी टफ थी, अरे केमिस्ट्री टफ ही होती है भाई। एक बार बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है और आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया। अगर मैं मेथड की बात करूं तो सर एक हमारे पास में मेथड 1 आप बोल सकते हो, दैट इज एलएच रूल। क्यों? क्योंकि सर ये जीएच 0/0 फॉर्म बन रही है, हाँ कि ना? हाँ सर, जब आप एक्स को 0 की ओर लेके जाओगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये सारे 1 1 - 1 0/0। ठीक है, तो मेथड 1 मैं आपको ऐसा एक सवाल करवा चुका हूं, करिएगा जरूर, आपकी इच्छा है। मेथड 2 मैं इसका जवाब देना चाहूंगा एक्सपेंशन से। सामने देखना बेटा, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंशन की तो ध्यान सुनना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है सर 1 माइनस यहां लिखा हुआ है cos x। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है जल्दी से बताओ। हाँ, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है सर? एक काम करते हैं,
cos x का एक्सपेंशन ऐसे लिख देते, इवन फंक्शन है तो यहां पे x की पावर 0 दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इतना काफी है जी? यस सर, क्योंकि आपने बोला था एक्सपेंशन कहां तक लिखना है, तो आसपास का माहौल चेक करके एक्स स्क्वायर तक ठीक रहेगा, है ना। तो मैंने cos x की जगह एक्सपेंशन लिखा दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या बोलती है पब्लिक? सर ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है cos 2x की पावर हाफ। आप एक काम करो, इस पूरे में x की जगह 2x रखो, तो यहां पे कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और पूरे की पावर हाफ है। सर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 3x की पावर 1/3, है ना। सर ये यहां रख दीजिए, सर ये कितना आ जाएगा? 3x रखोगे, x की जगह 3x, बिकॉज cos 3x का एक्सपेंशन चाहिए, तो 9x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और पावर है जी 1/3। चलता जाएगा सर ऐसे। लास्ट वाली आ जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ 100x स्क्वायर, बिकॉज x की जगह 10x रख रहा हूं, अपॉन 2 फैक्टोरियल, पावर है 1/10। ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। एक स्टेप और दूर हो आप एक्सपेंशन से, ठीक है। यहां से यहां कैसे पहुंचे? बिकॉज एक्स स्क्वायर तक जाना था, तो आपने बोला डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर प्रेजेंट होगी वहीं तक हमें एक्सपेंड करना, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ट्रीट दिस एज ए फ्रेश क्वेश्चन, इसको एकदम नए तरह सवाल की तरह ट्रीट करो। है जीडीबीडी, है जीडीबीडी कहां कर दी भाई? उड़ी बाबा, कहां कर दी जीडीबीडी भाई? अच्छा ये कॉस कहां से आ गया भाई? ये तो बहुत खतरनाक जीडीबीडी हुई है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, कानो कान। ऐसा लिखना चाह रहे थे कि गुरुजी का, मैं कहा हाँ यार तुम तो सब जानते हो, ठीक है। अब इसको फ्रेश सवाल की तरह ट्रीट कीजिए प्लीज, ठीक है ना। अब तो हाँ, अब ठीक है। अब इसको फ्रेश सवाल की तरह ट्रीट कैसे करेंगे सर? अब वापस एक्सपेंशन, जैसे ये वाला जो लिखा हुआ है ये एज इट इज ऐसे ही रहने दो। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, और उसमें भी आप कहां तक जाओगे सर? बस पहली दो टर्म 1 प्लस एन एक्स। क्यों? क्योंकि अब की बार जब आप इसमें 1 प्लस एन एक्स लगाओगे, मतलब इसको ऐसे देख रहे हो, तो जब आप 1 प्लस एन एक्स लगाओगे तो ये वाली जो टर्म होगी इसमें ये लिखा जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है सर। तो इसको हमने ऐसे देखा, चलिए तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 अपॉन, देखो ये n जो है दैट इज 1/2, और यहां पे आ जाएगा 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसमें भी यही कर दो, तो 1 माइनस 1/3, n आगे आ गया, और x की जगह क्या है? ये रहा। इसमें भी क्या आएगा सर? 1 माइनस n क्या है? 1/10, 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। ये आ गया सर 1 माइनस होल डिवाइडेड बाय सर एक्स स्क्वायर, है ना। क्लियर है भाई? आ जाओ, बाहर क्या बैठा है सर? 2, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां तक खेल सही है। अब आ जाते हैं सर इस चीज पर। मैंने कहा अब कौन सी चीज है भाई? बोले सर हाँ वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैंने पूछा कि अब कैसे सोच रहे हो आप इसको? सर अभी भी 0/0 फॉर्म है, हमने कोई अब तक कैंसिलेशन वैसिलेशन कहां किया? मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अब जरा देखना, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये वाला है। अब आपको थोड़ा वो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कहा इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म हमारे पास में आएगी सर 1, है ना, है ना। उसके बाद में x का सबसे छोटा कोफिशिएंट कौन सा है? क्या है कोई x की टर्म आएगी? तो आंसर इज नो। सबके अंदर एक्स स्क्वायर बैठा है तो x की टर्म तो आएगी नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? सर ये टोटल 10 ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई होने के लिए, 10 ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो जैसे आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना चाहते हो तो यहां से आ गया -1/2 फैक्टोरियल,
है ना। बाकी सबसे 1 1 आए, फिर सर यहां से आ जाए ये वाला, मतलब इसका कोफिशिएंट बाकी सब भी ब्रैकेट से 1 1, तो दिस इज -1/2 इंटू 2 फैक्टोरियल और यहां लिखा हुआ है 4, फिर एक ब्रैकेट सर ये आएगा -9/3 इंटू 2 फैक्टोरियल, चलता जाएगा सर, ये आएगा -100 और यहां पे आ जाएगा 10/2 फैक्टोरियल। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया। उसके बाद में नो डाउट एक्स की पावर 4 का भी कुछ कोफिशिएंट आएगा, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, फिर एक्स की पावर 6 का भी कुछ आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है जी आपके पास में एक्स स्क्वायर है ना। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने ये माइनस साइन, ये ब्रैकेट हटाया, ये माइनस साइन अंदर भेजा, तो यहां से भी माइनस साइन आ जाएगा सर, यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला स्टेप यहीं पे इमेजिन कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर को आप सभी टर्म्स में डिवाइड कर दो, तो जो अगला आपका स्टेप दिखाई दे रहा है, एक काम करो, इन सब में से माइनस निकालकर कॉमन यहां भेज दो, तो सर ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस, है ना, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, दिस इज 2/2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करोगे सर ये आएगा 3/2 फैक्टोरियल, टिल कहां तक सर, ये आएगा आपके पास में 10/2 फैक्टोरियल तक, ठीक है। इसके साथ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट था, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा सर -x² इंटू समथिंग, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी -x की पावर 4 इंटू समथिंग। अब हमें इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर है, खेल खत्म। कैसे सर, आपको ये कैसे पता कि यही आंसर है, तो मैंने कहा साफ साफ दिखाई तो दे रहा है भाई, बाकी सब में x बच गया, तो जब आप x को 0 की ओर लेके जाओगे, x लिमिट कहां जा रही है 0 की ओर, तो ये वाली टर्म भी 0 जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 जाएगी, ये वाला हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना एक 2 बाकी है, पूरा आंसर बता देते हैं सर। तो ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1 से लेकर 10 तक का सम, तो n इंटू n+1/2, डिनोमिनेटर में एक 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन में एक और 2, ये कैंसिल, सर ये पूरा जवाब आ गया आपका 55 FNF, 55 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये एक्सपेंशन से, इसमें सीखने वाली बात ये थी कि आपने एक एक्सपेंशन लगाया cos x का पावर 2 तक, उसके बाद में फिर 1 + x की पावर n वाला एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, अगला सवाल, ठीक है, ये सवाल वही कैटेगरी का है, दैट इज फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन। अभी हम लोग इसको भी 2 मेथड से करेंगे। मेथड 1 सिक्योर करके रख लीजिए, एक बार एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा दो फिर आप करना, दैट इज स्टैंडर्ड लिमिट से, वहां से जल्दी से आसानी से हो जाता है। बट अभी सर स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पता तो एक्सपेंशन से करो, साथ में एक्सपेंशन की हम क्रिटिकलिटी भी समझ लेंगे कि हाँ भाई एक्सपेंशन याद होना जरूरी है, तो स्टैंडर्ड लिमिट से करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मेथड 2 से, दैट इज एक्सपेंशन से, ठीक है भाई। मेथड 2 ये अभी देखेंगे, इसको होल्ड करो एक बार। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंशन से, बात आती है एक्सपेंशन की, तो दोस्तों मैंने जो आपको एक्सपेंशन याद करवाया वो 1 + x की पावर 1/x का है। एक बच्चे ने बोला सर कुछ भी नहीं इसमें, तो x की जगह -x रखा है। अरे मैंने कहा अगर तू x की जगह -x रखेगा तो ये पूरा एक्सपेंशन ऐसा बनेगा, यहां पर भी तो रखा जाएगा x की जगह -x, है ना। तो फिर सर अब क्या करें, मैंने कहा इसका एक्सपेंशन लगाने का तरीका पता है क्या, ठीक है। एक तरीका तो है आप इसमें क्या करोगे भाई, तुम लोगों ने आंसर 1 कैसे निकाला वो तो बता दो। जो ये पूछ रहे हैं कि पिछले वाला सवाल LH रूल से बता दो, तो पहले आप अपनी कॉपी में देखो, यस एक सवाल करवा रखा है। उड़ी दादा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अबे लिटिल गोलुओं, ईमानदारी से बताना कितने कितने ऐसे किया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। देखो संडे वाले दिन क्लास रखिए, कोई झूठ बोलेगा पाप बहुत लगेगा। गूगल से गूगल बहुत अच्छा होता है, तो गूगल से ही देखना था, तो यहां का आया है बेटे डूडल। ये कितने लोगों ने किया सर 1, ये x और ये n अंदर भेजो, दिस एंड देन।
एलएच रूल से कर दिया, अबे रहने दे झूठे। हाँ वाह सर, ये तो 0 लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते बेटा इसको। जब आप 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लगाते हो तो ये n कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर वेरिएबल में वेरिएबल पहले पड़े हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर हम इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख रहे हैं तो हमने इस एक्सपेंशन को फिर वो क्यों लिखा, e इंटू 1 माइनस एक्स बाई टू 11/24 एक्स स्क्वायर, वो क्यों लिखा, ऐसे कर देते। गजब। ठीक है, तो ये सब अपने कंट्रोल करके रखिए इमोशंस। आ जाओ सर, हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, v1 की पावर v2 को, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को e की पावर v2 ln v1 ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज e की पावर 1 बाई एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स। कहा है भाई, छोड़ दे, करो करो करो, पहले आप कर लो अपना फटाफट जल्दी से। भैया आ गए बीच में पानी पकड़ाने वाले। मैं पहले तो एकदम तन आ गया था, मास्टर मैथ का हूं ना। फिर मैं कहा नहीं यार, वो बेचारा अपनी जॉब कर रहा है, उसको बोला गया इस वक्त आपको स्टूडियोज में पानी पहुंचाने हैं, तो 2 बोतल ये रही। ठीक है, हाँ है ना, 1 सेकेंड, 2 बोतल ये रही। ठीक है, अब इतना पानी देख के तो इच्छा हो रही है एक बाल्टी और एक मग्गा और मंगवा लेता हूं, मैं कहा नहा ही लूं, ये पीने का तो नहीं लग रहा इतना भर रहा। ठंडा पानी लेके आया, पर यार बेचारा कितनी फिक्र करता है। 1 सेकेंड। एक बोला सर एक्टिंग, अब ज्यादा मोटिवेट करके क्या मुझे यहां से बाहर ही निकलवाना चाह रहे हो? बोले सर आप तो एक्टर बन सकते हो, आप निकलो। ठीक है, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है सर? ln 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में एक खास बात होती है कि सारी नेगेटिव टर्म्स होती है उसमें, सारी नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। अब ये 1 बाई एक्स अंदर भेजो सर, ये आ जाएगा e की पावर कितना, 1 बाई एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ऐसे चलता जाएगा। सर ये आया e की पावर -1 e की पावर माइनस एक्स बाई टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें डायरेक्टली एक्सपेंशन लगा रहा हूं, आ जाओ भाई। ठीक है, मतलब इसका जो अगला स्टेप है वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस e की पावर -1 तो एज इट इज रहने दो, है ना। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स बाई टू का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, पहले आप e की पावर x का एक्सपेंशन देख लो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें x की जगह माइनस एक्स बाई टू रखो, तो ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई टू, और ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी सर, दिस इज, यहां पे माइनस एक्स बाई टू रखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8। ये पहले वाला इतना ही बहुत है ना। अगले वाले में आ जाओ, अब की बार आप x की जगह इस पूरे में रख दो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये वाला जो ब्रैकेट बनेगा सर ये कितना बनेगा 1, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 रखा वो भी माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, यहां रखोगे ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर है ना, तो पावर 4, इस भाई का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, चलता जाएगा सर, क्या करेगा, चलता जाएगा। चलिए, अच्छा चलता तो जाएगा, ये माइनस e की पावर -1 भी है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें, और ये लिखा हुआ है x की पावर a। अब मुझे आप ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन सिखाइए फटाफट। सर एक कांस्टेंट टर्म, सभी ब्रैकेट्स की बहुत सारी ब्रैकेट्स आएंगी यहां पर, समझ में आया, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट मतलब टर्म्स आएंगी, तो यहां पर भी इनफाइनाइट ब्रैकेट होंगे, बट सब में कांस्टेंट टर्म 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा।
उसके बाद में आपके पास में x की a की टर्म है यहां पर, मतलब x की पावर 1 वाली a की ब्रैकेट में आ रही है, तो यहां पर आ जाएगा सर माइनस एक्स बाई टू। एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो दो जगह से आ रही है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए सर। यहां से कितना आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/8 माइनस 1/3, ठीक है। अगली टर्म क्या एक्स क्यूब की बन सकती है, तो जी बिल्कुल बन सकती है। एक्स क्यूब का भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 का भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, चलता जाएगा सर टिल इंफिनिटी, ठीक है। और माइनस यहां लिखा हुआ है ई की पावर -1, और भैया जो है वो बाहर बैठे हैं ई की पावर -1 लिए, होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए। देखते रहना आराम आराम से। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। अब मैंने क्या किया, इस e की पावर -1 को अंदर भेजा और थोड़ा कुछ काटा पीटी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो जब ये e की पावर -1 अंदर आएगा तो जरा बताना क्या क्या बन जाएगा। सर e की पावर -1 अंदर आएगा तो ऐसा थोड़ी e की पावर -1 की जगह e की पावर -2 हो जाएगा, सबके साथ एक e की पावर -1 आके जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है सर। तो ये भी हटा दो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको क्यों रखना है। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब ये x की पावर a को इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड करता जा, ठीक है। खेल तेरे समझ में आ गया। अगला स्टेप थोड़ा ध्यान से सोच के लिखना, -1/2e, -1/2 और e डिनोमिनेटर में लिखा है, यहां बच रहा है x, और x की पावर a से डिवाइड किया तो ये आएगा x की पावर 1 - a। फिर सर ये कितना हो गया, इसको आप बोल सकते हो -5/24, है ना, तो -5/24e। एक्स स्क्वायर यहां था, x की पावर a से डिवाइड किया तो 2 - a। फिर सर समथिंग आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट हाँ x की पावर 3 - a। फिर समथिंग आएगा, मुझे नहीं पता, बट x की पावर 4 - a। ऐसा चलता जाएगा इंफिनिटी तक। यहां पहुंच गए एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। x कहां अप्रोच कर रहा है, 0, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है। मैंने ये x की पावर a सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो पूछते क्या बोल रहा है, द e डिनोट्स, ये सब ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है 0+ की ओर जा रहा है, ध्यान रखना प्रोग्राम, ठीक है, हाँ है ना। इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इस पूरी लिमिट की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो रियल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक और स्टेप देखो, आ जाओ। सर नॉन जीरो रियल नंबर, थोड़ी बात समझ में कम आई, मैंने कहा देख अभी बताता हूं। तो मुझे यह बता दे कि अगर मैं इसमें a की वैल्यू 1 से छोटी लूं, ऐसा समझ, a की वैल्यू 1 से छोटी मतलब हाफ ले ले, 0.5 ले ले, -1 ले ले, कुछ भी। अगर आप a की वैल्यू 1 से छोटी लेते हो, मन में आप हाफ इमेजिन करो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इन सभी में न्यूमरेटर में x बचेगा। जैसे आपने हाफ रखा तो a की वैल्यू अगर मैं हाफ रखता हूं तो यहां पर x बचेगा, बिकॉज ये √x है। यहां पे क्या बचेगा सर, x की पावर 3/2, तो न्यूमरेटर में सब में x बच जाएगा। और न्यूमरेटर में x बचने से क्या होगा, आप लिमिट x को 0 की ओर लेके जा रहे हो। अगर a 1 से छोटा, मतलब अगर मैं इस लिमिट को m बोलूं और a की वैल्यू आप 1 से छोटी लेते हो तो m की वैल्यू आपकी 0 आएगी, है ना। m की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हाँ a की वैल्यू 1 से छोटी कुछ भी ले लेना, हाफ ले ले, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो a की वैल्यू आपने हाफ ली, एग्जांपल हाफ ली, तो यहां पे बचेगा √x, यहां पे x की पावर 3/2, सब में x बच गया, x 0 की ओर जा रहा है, सारी टर्म 0 होगी। क्लियर है। अगला, अब आप एक काम करो, a की वैल्यू 1 लो। तो जैसे ही मैं a की वैल्यू 1 लूंगा, समझने वाली बात है बेटा, a की वैल्यू 1 लेती, 1 - 1 x की पावर 0, ये बच गया। यहां बचेगा सर x की पावर 1 पूरा सॉल्व होने के बाद में, है ना। यहां क्या बचेगा सर, x की पावर 2। तो अब अगर मैं x को 0 की ओर लेके जाऊं तो ये टर्म तो पूरी की पूरी x से मुक्त हो गई, ये तो गायब हो गया, ये बचेगा, बाकी सब में x न्यूमरेटर में बैठा है तो ये सब 0 हो जाएंगे। मैंने पूछा m कितना आएगा,
तो सर इस केस में m आ गया -1/2e, है ना। वाह। अब आ जाओ सर, a की वैल्यू आप 1 से बड़ी लो। 1 से बड़ी कोई भी नंबर, लेट से एक मन में हमने इमेजिन कर लिया सर 1 से बड़ी, लेट से 2 या 1.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने वैल्यू 2 ली सर, ये वाली पावर तो 0 होगी, मतलब x की पावर 0 1, यहां पे 2 लेते हैं सर, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब होता है सर 1/x, x जा रहा है 0 की ओर। सिर्फ इस टर्म को देखो, 0 प्लस मतलब 1/∞ मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा सर, लिमिट m जो है वो -∞ की ओर जाएगी। समझे। तो इस केस में m जो है वो -∞ की ओर जाएगी। भैया ने बोला है कि आपका आंसर जो है इस पूरी लिमिट का वो नॉन जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए और इंफिनिटी भी नहीं जाना चाहिए, तो ये बचा। फाइनल आंसर इज a बराबर 1। ठीक है, अवर एफ एन एफ इज a बराबर 1। ठीक है भाई, कैसा लगा। और सेम क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व करेंगे। एक बार मैं एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा दूं, आप मुझे रिमाइंड करवा देना कि सर एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो थोड़ा डिफिकल्ट था कैलकुलेशन में, हम उसको स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने मेथड 1 लिख दिया। आ जाइए, इस सवाल में मेरी तरफ से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे मेरी तरफ से तो क्या हुआ है, बट यस, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये पूरे इस ब्रैकेट पे स्क्वायर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं फटाफट। स्टैंडर्ड लिमिट वाला रास्ता आसान है बेटा, घबरा मत। जल्दी से जल्दी से। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहां पर क्वाड्रेटिक को इन्वॉल्व किया गया है, और ये वाली जो वैरायटी है ये एक रिपीटिंग वैरायटी का सवाल है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ऐसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक रूट आपको एक इक्वेशन का बोला जाएगा, फिर आपसे कुछ खेल खिलवाया जाएगा, रिपीटिंग वैरायटी। ठीक है, ऐसे सवाल काफी बार आए हैं, कोई मतलब इसमें नया कुछ नहीं है। आप एक बार इसको सॉल्व करना सीख लेंगे तो आप बाकी भी निपटा देंगे। ठीक है, ए की पावर 0 से बड़ी, ए पॉजिटिव, इस इक्वेशन का रूट है, ध्यान सुनना, 2x² प्लस x -2 का एक रूट जो है वो a है। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिखाई दे रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सर जो कि होता है c/a, वो आ रहा है -1। तो मान लेते हैं सर इसका दूसरा रूट जो है वो अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा इंटू a, और वो होगा -1 के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई सर, -1/a। मतलब इसका रूट एक अगर a है तो दूसरा रूट क्या होगा, -1/a। कैसा लगा, है ना। होमवर्क अगेन नहीं, एक बार वापस से देख लो, मैं बता देता हूं, देख ही लो इसको यार। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा देखना, ये जो सवाल आपको दे रखा है, सवाल स्टैंडर्ड लिमिट का ही है। x 1/a को अप्रोच कर रहा है, बाहर एक 16 दे रखा है, 1 माइनस कॉस के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है वो ये वाली है। ठीक है भाई, और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। तो जब मैं x को 1/a की ओर लेके जाता हूं तो 1/a रखूंगा तो 1, 1 माइनस 1 0। सर ये वाला कैसे पता चलेगा कि ये कहां जा रहा है, तो मैंने कहा देख भाई, एक छोटी सी यहां पर टेक्निकल चीज हुई है। आप x की जगह 1/x रिप्लेस करो, x की जगह 1/x रिप्लेस करोगे, ये पता इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2/x² प्लस 1/x -2, है ना। अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस x -2x² बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बातें आपको याद होंगी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में आप x की जगह 1/x रिप्लेस करते हो और एक नई क्वाड्रेटिक बनाते हो एलसीएम लेकर, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स कौन कौन होंगे सर, इनके रूट्स के रेसिप्रोकल, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सर आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसी आई, मैंने कहा देख, जो इक्वेशन मुझे दे रखी है और जो यहां यूज की गई है उसमें इसका और इसका कोफिशिएंट बदला गया है। समझ में, ऐसा तभी होता है जब आप x की जगह 1/x रिप्लेस करते हो। जल्दी से बताओ कि इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे। सर इसका 1/a का रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी a का रेसिप्रोकल 1/a
और -1/a का रेसिप्रोकल इज -a। इसके ये दो रूट्स है ना? ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब सर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आप ये बोल सकते हो, जब आप x को 1/a की ओर लेके जाओगे तो ये पूरी क्वाड्रेटिक जाएगी 0। मेरे ख्याल से आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद होगी जो लास्ट क्लास में बताई थी, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय उस समथिंग का स्क्वायर। x चाहे कहीं भी जाए, x चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उस कहीं भी जाने पर ये वाली चीज 0 की तरफ जानी चाहिए। तो ये 0 की तरफ जा रही है तो सर हमें इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाना है। ठीक है, सुनते जाना। इससे मैंने किया डिवाइड और इससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्या आपको ये एक स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई दे रही है? ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसको मैंने बोला था कि एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होती है, और इसकी वैल्यू मैं हाफ पुट करूंगा सवाल के बीच में। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। कॉस के अंदर लिखा हुआ और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ प्रोग्राम सेम नहीं, मतलब यहां पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। अब ये पूरी चीज हाफ। ठीक है, सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगले स्टेप पे जाओगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/a, यहां लिखा हुआ है 16। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मैं चलते सवाल के बीच में पुट कर दे रहा हूं। क्या ऐसा अलाउड है? यस सर, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन की आपने वैल्यू पुट की है वो एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है और वो एक्सप्रेशन पूरे बाकी लोगों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो ऐसा करना अलाउड है। तो ये आ गया सर 16, ये आ गया 1/2, यहां क्या बच रहा है? दिस इज 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखा हुआ है सर 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी बात और, जैसे यार ये 1 माइनस, क्या हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं? जरा देखना, ये जैसे लिखा हुआ है -2x स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिख रहा हूं, इसके दो रूट्स ये हैं, तो मैंने इसको राइट साइड में ऐसे फैक्टराइज करके लिख दिया, है ना? ठीक है, ऐसा लिखना अलाउड है या कुछ कमी है इसमें? अरे भैया, इस क्वाड्रेटिक को मैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर फैक्टराइज करके लिख रहा हूं। हाँ, आप चाहो तो आप एलएच रूल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, एक बढ़िया ऑप्शन बच्चे ने सजेस्ट किया है। सर ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा यार ये लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। सर बाकी सब तो कांस्टेंट है। मैंने कहा सत्य वचन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/a। सर ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है ना? हाँ, उस लीडिंग कोफिशिएंट पे आ जाऊंगा। इस प्रोग्राम को मैंने अभी होल्ड ही कर दिया। सर कैसे? ये भी 0 क्योंकि इसका रूट है 1/a और ये भी 0। तो मैंने कहा यार स्क्वायर का क्या करें? तो बोले सर लिमिट को अंदर ले जाओ। मैंने कहा यार ये तो तूने बहुत जोरदार काम कर दिया, बट क्या आप कॉन्सेप्चुअली राइट हैं या फिर ऐसे ही पे ले जा रहे हैं कि बोले सर अंदर ले जाओ सही हो जाएगा? सॉरी, ये कैसा आप अंदर लेके गए जो बाहर ही रह गया? मैंने कहा इसका जवाब जो दे देगा, क्योंकि फिर इससे क्या मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी ना, मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने ये स्क्वायर इस पे ऐसे बांटे रहने दिया तो एलएच रूल लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये लिमिट बाहर लगी हुई थी, मैं फंक्शन के अंदर ले गया। लेना अलाउड है कि नहीं? राइट या रॉन्ग? कॉन्सेप्चुअली वीक हो आप अभी, है ना? वेरी गुड।
क्या है यार, क्या यार चिंटू, पहली बार मैंने इस बैच में तुम्हें चिंटू बोला है। बाहर वाला एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स उठा के इसमें रखो। ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई गलत लिखी हुई सही बताओ। तो आंसर इज सर यस, ये सही लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं सर ये वैल्यू आएगी टी, बाहर वाला फंक्शन है कौन, बाहर वाला फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर, बिकॉज इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। आपने एफ ऑफ जी एक्स की बात करोगे ना, तो एफ ऑफ जी एक्स आपको ऐसा दिखाई देगा सर, ये उठाकर एक्स की जगह है, तो ये जो भी होगा इसका स्क्वायर ऐसा दिखाई देगा। सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते कुछ भी 50 25 60 जो भी, बाहर वाला फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा कॉन्टिन्यूअस। उड़ी बाबा, आप चाहो तो यहां से भी एलएच रूल लगा सकते हो दो दो बार, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अंदर वाली लिमिट को सॉल्व कीजिए प्लीज। एलएच रूल, एलएच रूल से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इज 2 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा सर 1, यहां पर आ जाएगा 4x और डिनोमिनेटर में आ रहा है सर -a, है ना। इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे एक बार बता दो ये पूरा क्या बनेगा सर, इसमें आप 1 माइनस ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह 1/a पुट कर दो और डिनोमिनेटर में -a लिखा हुआ है और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। सर ये आ जाएगा a-4 अपॉन -a स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो और गंदी सिचुएशन होगी भाई, है ना। अब सर एक काम करते हैं, a की वैल्यू तो ये आ जाएगा a-4 का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर 4। अब इसका जवाब आपको उसमें कन्वर्ट करना है, कर सकते हो ऐसा। 3a स्क्वायर कहां से आ गया भाई, x की जगह 1/a पुट करेगा तो a-4 और एक a नीचे, तो -a स्क्वायर, उसका स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। अब भाई साहब a जो है वो इसका रूट है, रूट निकाला जा सकता है, हाँ, बट सर यहां पे वैल्यू पुट करने में सर बहुत मजा नहीं आ रहा है कुछ खास। अरे 8 को मिला लेंगे बाद में, तुम वो छोड़ो, ये दिख रहा है 16 × 2, ये को इसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू तो बताओ, लास्ट में 8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लो वो छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि इसका क्या करना है, जो तुम बोल रहे हो ना वो ध्यान देने वाली बात ही नहीं है, मुझे तो पूछ रहा हूं कि इसका क्या करना है। कुछ तो करना पड़ेगा सर, करिए। यहां से आपने रास्ते सजेस्ट किया एलएच रूल वाला, जिसमें बात जो है वो यहां आके फंसी। चलिए, एक रास्ता जो है ये वाला भी था, रास्ते बहुत सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका आगे आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है कि a-4 अपॉन a की पावर 4 क्या आएगा और वो ऐसे लिखा जाना है, ठीक है। दूसरा रास्ता हमने क्या सोचा जरा देखना सर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 8, इस क्वाड्रेटी की जगह फैक्टराइज करके लिखा, दैट इज -2, इस पूरे पे स्क्वायर है तो हर एक फैक्टर का स्क्वायर भी कर रहा हूं, x - 1/a का स्क्वायर और x + a का स्क्वायर, है ना। और यहां आ जाइए सर, ये क्या लिखा हुआ है 1 - ax का होल स्क्वायर, है ना, ये ठीक है। ध्यान से देखो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या लिखा हुआ है,
ये फैक्टर लिखा हुआ सर आपके पास में ax माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेने के बाद में। तो सर ये वाली चीज और ये चीज तो पूरी की पूरी गई, क्योंकि 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो या ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और लिमिट कहां जा रही है सर? लिमिट जा रही है आपको x1 बाय ए की ओर। तो सर ये हो गया 8 इंटू 4 32। इसके डिनोमिनेटर वाला जो a है वो यहां चला गया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। यहां पे 1 बाय ए रखोगे तो 1 बाय ए प्लस ए, है ना, x की वैल्यू 1 बाय ए रखोगे तो ये आ जाएगा सर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब सर बात तो वहीं फंसी हुई है अभी भी, ये देखो a माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 और ये वाली चीज। अब इसको कैसे निकालेंगे? मतलब दोनों रास्ते हमें लगभग उसी जगह लेके गए हैं। अब क्या करें? एक बोल रहा है एक्सपेंशन लगा दो। अबे नहीं भाई, ए की वैल्यू निकालनी है तुझे। हाँ, ए की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला है कि ए एक पॉजिटिव रूट है इस इक्वेशन का। ए जो है वो क्या है? इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट है। किस इक्वेशन का? इसका। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊं, है ना, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊं तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? देखना जरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4 a इंटू सी। 16 और 1 आ जाएगा सर रूट 17। आहा, अपॉन 2a। 2a मतलब a की वैल्यू सर 2 है तो 2a हो जाएगा 4। ठीक है, इनमें से पॉजिटिव वाला कौन सा है सर? एक रूट तो आ रहा है -1 प्लस रूट 17 बटे 4 और एक रूट आ रहा है -1 माइनस रूट 17 बटे 4। इसका मतलब सर पॉजिटिव वाला ये है और यही हमारा ए है ना। ठीक है ना, आंसर निकाला जा सकता है। पर मैं ये मतलब मेरी जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि मैं ए एज इट इज इसमें पुट कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल बन गई बात, है ना, पर इस रास्ते से कम बनी है, इधर वाले रास्ते ज्यादा बन रही है। ए स्क्वायर माइनस 4 है यहां भी। चलो चलो, जैसे मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ए इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मुझे चाहिए। आराम से आराम से आराम से। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को 2a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ रही है 2 माइनस a, है ना। या फिर जिस एक्सप्रेशन में मुझे वैल्यू पुट करनी है जरा देखना, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो है। ये देखना जरा, इस स्क्वायर को और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ये आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। यार इतना तो कर ही सकते हैं। देखो ये वाली जो चीज है ना, 32 बाद में लिख लूंगा भाई, 32 को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना। मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है और नीचे ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ऐसे मिलाकर।
जो लोग बोल रहे हैं a की पावर 4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर है बेटा। अब यार इच्छा बहुत अच्छी हो रही है। एक बात बताओ ये a हो गया, दूसरा रूट क्या है -1/a, यही तो है। इसका एक रूट a था, दूसरा -1/a था। मुझे 1/a की वैल्यू मिल गई, क्या आपको भी मिल गई? सर हम तो अभी ढूंढ रहे हैं, मिलेगी सर बहुत मुश्किल से। कैसा लगा? अबे स्क्वायर लिख ले भाई, तुम भी गलत चीज पे फोकस करते हो, है ना? क्योंकि एक रूट जो पॉजिटिव वाला वो तो ये है, तो नेगेटिव वाला -1/a है, वो हमने लिखा हुआ, यहां से हमने ये निकाल लिया। 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये आएगा 1 + 17 + 2√17/16, है ना? सर ये आ रहा है 18, यहां पे 18 लिख देते हैं। 17 + 1 ये आ जाएगा सर 18। 2 कैंसिल किया सर, यहां आ गया 9, और यहां पे कितना आ जाएगा 8। तो 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज 9 + √17/8, है ना? 1/a स्क्वायर की वैल्यू यही होगी, हाँ, और +1 का होल स्क्वायर इंटू 32। वाह सर, गजब। आ जाइए अब अगले सवाल, मतलब अगले पे चलो। सर ये यहां जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 9 17 + √17 और इस पूरे का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा सर कितना? 8 का स्क्वायर दैट इज 64, यहां पे आ रहा है सर 32। 2। अब सर खेल ये बचा, √17 फिर से कॉमन ले लो, 1 + √17 का होल स्क्वायर होगा, है ना? ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? कुछ बोल पा रही है कि पब्लिक एकदम सुन है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a इंटू b, है ना? +2a इंटू b होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो 2 भी डिवाइडेड बाय मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब जो √17 के साथ है सर वो है आपका बीटा, और ये है जी अल्फा। सर अल्फा क्या है? 17 का स्क्वायर, 17 कॉमन ले लो, 17 + 1 18/2। तो 17 इंटू 9 इज 63 और 153, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है सर 153, और ये वाली वैल्यू आ रही है सर 17, तो बीटा आ रहा है 17। इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 17। 170 इज द करेक्ट आंसर, है ना? ओ भाई, एग्जाम में रिजेक्ट कर देना वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो समझो कि यहां क्या करवाया गया है। आंसर हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद में सर एक ही वैल्यू पुट करना और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना, दैट इज थोड़ा सा खेल लंबा हो गया। है ना? हाँ, समझ लेना भाई आराम से। कहानी बस बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, एक तो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर इन्वॉल्व किया, उसके बाद में स्टैंडर्ड लिमिट से हम जवाब तक तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद में सर हम थर थरा रहे, कंप आ रहे, क्यों थे? क्योंकि हम ये वैल्यू इसमें पुट करने में थोड़ा घबरा रहे थे। आखिरकार हमने वैल्यू पुट करी दी और हम लीली पुट बन गए हैं, है ना? चलिए
स्टैंडर्ड लिमिट की लास्ट क्लास में बात की गई थी, आगे बढ़ते हैं। सर ये वाली वैल्यू 1 होती है, ये वाली वैल्यू 1 होती है, ये वाली वैल्यू हाफ होती है। ट्रीट देम एज ए फॉर्मूला। सर वापस x चाहे a की तरफ जाए, ये जो अंदर और डिनोमिनेटर में है ये सेम होना चाहिए, जीरो की ओर जाना चाहिए। ऐसा हो तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हाफ, है ना। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट पर। जैसे e की पावर, इसको एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हो आप। एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चलता गया ऐसे, और लास्ट में एक -1 है होल डिवाइडेड बाय एक्स। 1 और 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद में x सब में डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ 1, बाकी सब में न्यूमरेटर में x बचेगा और x जा रहा है 0 की ओर। आप चाहो तो LH रूल से भी जवाब बता सकते हो, इसका आंसर आता है जी 1, है ना। और इसमें अगर हम पहले फॉर्म की बात करें तो ये भी 0/0 है, क्योंकि x को 0 की ओर लेके जा रहे हो, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। LH रूल से भी यही जवाब आएगा। सर यहां पर भी 0/0 फॉर्म है। a की पावर x का डेरिवेटिव पता है आप लोगों को, तो नोट करके हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन होता है बेटा a की पावर x ln a, ठीक है ना। x की पावर मतलब a की पावर x ln a। तो सर जब हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा a की पावर x ln a और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। x को 0 की ओर लेके जा रहे हो सर, ये वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो क्या बचा पीछे, इसका आंसर आएगा सर ln a। तो ये जो दो आपने लिखवाए ये डायरेक्ट सवाल हो गए, ठीक है। अब इनके बेसिस से इनडायरेक्ट बताता हूं। वापस x कहीं भी जा रहा हो, x कहीं भी जा रहा हो, e की पावर में और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, मतलब ये सेम होना चाहिए, और ये x को कहीं भी ले जाने पर ये वाली चीज 0 की तरफ जानी चाहिए। तो बेसिकली हमने इसकी जगह, इसमें x की जगह fx रख दिया और इस पूरे की वैल्यू भी क्या आएगी सर 1 आएगी, ठीक है। अब यहां आ जाओ सर, a की पावर में सेम इससे, इसका आंसर भी ln a ही आएगा। ये वाली चीज 0 की तरफ जानी चाहिए, ये वाली चीज 0 की तरफ जानी चाहिए, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट स्टैंडर्ड वाली। कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं अभी तुरंत उस सवाल पे नहीं जा रहा हूं, जेईई एडवांस 2020 वाले पे नहीं जा रहा हूं, पहले एक बार इसको देख लो, थोड़े 1-2 सवाल कर लेते हैं, फिर उसको भी बता दूंगा स्टैंडर्ड लिमिट से कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाइए सर लॉगरिथमिक लिमिट वापस, ठीक है। आप चाहो तो LH रूल से निकाल लो, चाहे एक्सपेंशन से। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसे चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में x है, सबसे डिवाइड कर दो, सबसे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 1, बाकी सब में न्यूमरेटर में x बचेंगे, तो आंसर आएगा सर 1, है ना। ये सब स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक लिमिट्स हैं। आपको अगर LH रूल से सॉल्व करना है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले बताओ फॉर्म कौन सी है। x को 0 की ओर, यहां 0 ln 1 जो कि 0 होता है, और अपॉन सर ये तो 0 है ही। हम इस पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं। प्रूफ करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके सामने एक सवाल आया, आंसर बताइए। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब अगर आप x को 0 रखोगे तो यहां 0 रखोगे, ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आंसर इज नो, ठीक है। यहां आ जाइए सर, x कहीं भी जाए 1 प्लस के बाद में ये वाली चीज 0 होनी चाहिए और ये वाली चीज भी 0 की तरफ जानी चाहिए, और इस पूरे का आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1। अब अगर बेस आपके पास में e नहीं है तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया। हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया। तो आपको शायद ये पता होगा, log b विद बेस a को हम log b विद बेस e अपॉन log a विद बेस e लिख सकते हैं। सेम लॉजिक से मैं यहां पर log, मतलब इसको मैंने लिख दिया ln ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहां पे तो x था ही, और यहां पे मैंने लिख दिया ln a, और ये जा रही है जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप बोल सकते हो सर इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, कहां से, वो रहा। तो पूरा आंसर क्या बचेगा, ये 1 हो गया, ये बचेगा सर 1 अपॉन ln a। समझे? हाँ सर, ठीक है भाई। चलिए
अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट है ट्रिग्नोमेट्री के अलावा, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अलावा, सर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आप वो वाली याद रख सकते हो, चाहे ये वाली याद रख सकते हो। बाकी ये जो ड्राइव्ड वाली याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो साफ साफ है सर, ई की पावर में कुछ बैठा है और एक्स कहीं भी जाए वो ई की पावर में जो बैठा है वो जीरो की ओर जाना चाहिए। ये लो भैया, ठीक है। उसके बाद में सर लॉगरिथमिक, एक आती है जी स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक लिमिट। आप सबको इसका जवाब पता चल जाएगा डिफरेंशिएशन से, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की बात करूं तो ए रखोगे सर, ये भी ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो न्यूमरेटर भी जीरो की ओर, डिनोमिनेटर भी जीरो की ओर, है ना। सर कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो सर 0/0 का एक ही बहुत तगड़ा इलाज है, दैट इज एलएच रूल। लगा दो डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ए की पावर एन का डेरिवेटिव बेटा ये मत लिख देना भाई, ओ चिंटू एंजॉइंग योर कैंडी। इधर देख सामने, ए की पावर एन का डेरिवेटिव ये नहीं, कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1। सर लिमिट एक्स कहां जा रहा था, सर हमें क्या पता, जहां जा रहा जान दो। अच्छा हुआ चला गया सर, ऐसे ही यहीं रहता कंपटीशन बढ़ाता। कहीं गया है तो वहां पे भी कंपटीशन ही बढ़ाएगा बेटा, टेंशन ना ले, ठीक है। ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है। सर इसका एक तरीका और भी है, मैंने कहा कौन सा तरीका भाई, आप इसमें पुट कर दो, मतलब किताबों में आपको ये भी दिखेगा, आप x की जगह a प्लस एच पुट कर दो, ऐसे ही। मुझको खुजली हुई तो मैं क्या करूं, बोले x की जगह a प्लस एच पुट कर दे, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर x a की तरफ जा रहा है तो h कहां जाना चाहिए सर, 0 की तरफ, है ना। अगर x a की तरफ जा रहा है तो यहां एक और a बैठा है, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, h जाएगा 0 की ओर। तो जैसे ही मैंने ये सवाल पुट किया, अब नया वेरिएबल हमारा h है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह मैंने a प्लस एच रख दिया, a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n, और वहां पर डिनोमिनेटर में भी x की जगह मैंने a प्लस एच रख दिया माइनस a। जैसे कि आप सकते हैं देख आराम से, है ना। सर ये और ये गया, इसमें से a कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा सर a की पावर n, यहां आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन a की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब आप एक काम करो सर, यहां पर इस पे अब आप एक्सपेंशन लगा सकते हो, कौन सा एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला एक्सपेंशन। चलिए जी, तो ये आ गया सर a की पावर n, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 1 प्लस कहां तक एक्सपेंड करना है, h की पावर 1 तक, तो n इंटू एच अपॉन ए और माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय h। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर n, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज n h अपॉन a इंटू ए की पावर n माइनस a की पावर n। कितने लोगों को बात समझ में आई। अब यहां पे n h डिवाइड करोगे तो सर बेसिकली ये कितना आ जाएगा, h कैंसिल होने के बाद में n इंटू ए की पावर, ऊपर n है यहां 1 है, तो n इंटू ए की पावर n माइनस 1। कितने लोगों को बात समझ में है ना, सही है। यही आंसर डायरेक्टली आपका एलएच रूल से भी आ रहा था। तो बेसिकली सर हमारे पास में बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गई हैं। अब जैसे इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ लो, एकदम चिंटू कैंडी क्वेश्चन, कैसा सवाल, चिंटू कैंडी, आ जाइए। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 7/2 माइनस 2 की पावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 13 माइनस 2 की पावर 13। जैसे आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे, आई बिलीव ये 0/0 फॉर्म वाला है ना, ये 0/0 फॉर्म वाला सवाल है। x अगर 2 की ओर जाए तो ऊपर वाला भी 0, नीचे वाला भी 0, आपको स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करना है।
तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या बोलती है, यहां पे n जो है वो कोई भी एक रैशनल नंबर है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, n इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो सर x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a होना चाहिए। तो हमने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट किया, जिसके लिए एक हल्का सा आपको कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। कन्वर्टर क्या होता है सर? अच्छी खासी स्टेटमेंट को सर ये कन्वर्ट कर देता है किसी और मीनिंग में। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो वही कन्वर्टर है जिसको आप दिमाग बोलते हो, कुछ लोगों के लिए इन्वर्टर भी है। तो सर x की पावर 7/2 माइनस 2 की पावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, और यहां पर भी मैंने क्या किया, x की पावर 13 माइनस 2 की पावर 13 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब सर ये बन गया सर फॉर्मूला सीधा सीधा, क्या दिक्कत है? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, खत्म। आंसर बोले, आंसर बोले, बोलो आंसर, बोले आंसर। तो a जो है, सॉरी n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो दोस्तों यहां पर n कितना है, 7/2, और a है जी 2। तो 7/2 इंटू 2 की पावर 7/2 माइनस 1, दैट इज 5/2। सर यहां पर n कितना है, देखते ही पता चल रहा है, दैट इज सर n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 2। तो 13 इंटू 2 की पावर 12। मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? 7/26 और 2, इसको नेट पावर आप निकाल लेना, ये आपका आंसर आ गया। एक हल्का सा मैंने आपको सवाल भी करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला, है ना? किस ख्यालों में हो बेटा? वैसे हर बार संडे को इस वक्त क्या कर रहे होते हो ये बताओ। चलिए बम्पर क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर बताएंगे। रोज हर बार मतलब इस टाइम पे संडे को क्या कर रहे होते हो? पढ़ तो नहीं रहे होते यार। क्रिकेट, मूवी, मिर्जापुर, स्लीप, होमवर्क। चलो कोई होमवर्क, चिल। तो चिल कैसी है वो बताना, तो कैसी है चिल? रिवीजन, कबड्डी, मूवी, बैकलॉग। मूवी का भी बैकलॉग है? अबे यार, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अरे मेरे क्रिकेटर्स, तुम फिर एक, चलो एक मतलब पार्टी वाला प्रॉमिस तो नहीं है, बट हाँ तुम लोग सेलेक्ट होके आओ, फिर आओगे तो यहां रुकोगे ही। एक दिन सुबह सुबह क्रिकेट खेलने चलेंगे, है ना? और क्या सर हमें तो मौका चाहिए। आप हमारे सामने एक बार बैट पकड़ो तो सही, चाहे हमें बॉल फेंकनी आती हो नहीं आती हो, सीधी बॉल आपके माथे पे तो मार ही सकते हैं। कितना परेशान किया आपने। मैंने कहा भाई देख ऐसे खेलेगा, मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है? हाँ, बड़ा क्रिकेट खेलने चलेंगे। फुटबॉल नहीं भाई, पक्की बात है एकदम। कॉल ऑफ ब्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी, और कॉल ऑफ ड्यूटी में फंसे पड़े हो। कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे अब खेलना नहीं है अब। सर आपने भी, हाँ मैंने कहा यार काउंटर स्ट्राइक के चक्कर में उसकी जाल में मैं भी फंस गया था। कक्षा 11th की बात है, साथ साथ में ये सवाल भी सॉल्व करते रहो। क्लास 11th की बात है, हाँ साइबर कैफे में जाने लगा था चुप चुप के। हाँ, और वो इतने सारे लोगों को खेलते हुए देखकर भाई साहब मन कर ही जाता है बंदूक उठाने का, है ना? फायर इन द हॉल। बस मैंने कहा इससे पहले पिताजी वो फायर इन द होल आके वहीं पे पानी बिखेरे सबके सामने। मैं कहा ये आग खुद ही शांत कर लेते हैं। हाँ काउंटर स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक जो है वो पुराना गेम है।
आजकल कौन सा चल रहा है मुझे बताओ तो सही। आजकल गेम वेम तो यार कितने दिन हो गए खेले। खेलना क्या बोलते हो तुम? खेला जाएगा वापस से GTA, पबजी, काउंटर स्ट्राइक ही ठीक है। नया वर्जन आ गया होगा उसका, या कॉल ऑफ ड्यूटी PS पे खेला जाएगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि घर पे कैसे लेके जाऊं PS। कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जिसके नाम पे ले जाए। जाते ही तो वाइफ, तुम्हें पता ही है, गेम दूसरे चालू हो जाएंगे है ना, ऐसे वाले। ये बचा, ये बचा, ओ लगा, है ना। तो घर पे ये PS कैसे लेके जाया जाए, कैसे लेके जाएं? PlayStation 5, है ना, खर्चा कर ही दिया जाए इस बार। कुछ ना कुछ कहीं पर भी फंसे हो, किस चीज, मोटिवेशन। अब एक टोपी पहनाई जाएगी कि भाई देख, घर पे सारे दिन बोर होती हो, इससे बढ़िया गेम खेलो। और कोई YouTube पे ऐसी एक वीडियो ढूंढता हूं जिसमें यह बताया जाए कि गेम खेलने से दिमाग तरोताजा रहता है। बस ये दो काम, प्लान सेट है भाई। वॉलरेंट, ये क्या है? ये खेल लेंगे अपने को। तुम एक बार मुझे लेके तो आन दो पहले PS। PlayStation क्या इसमें PC भी चल जाएगा क्या? ये ठीक है, फिर PC पे लगाते हैं अपने, टेंशन ना लो। गिफ्ट कर दो भाई साहब। दोनों चीजें तोड़वाएगा क्या तू? एक तो PS5 टूटेगा और दूसरा तू समझ ही गया। हाँ यार, बर्थडे भी आ रहा है, खुद को खुद ही गिफ्ट कर दूं। शाबाश, वाह। चैट की स्पीड से ये पता चलता हुआ कि सर बकैती और फालतू की बातें कितनी भी करवा लो सर, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड, वी आर ऑलवेज इन। वो मैंने कहा इधर आ जावे, इन इधर आ, चल फटाफट सबके जवाब बता। पहले वाले का आंसर बेटा पहले एक बार मुझे ले आन दो, फिर तुमसे पूछ लूंगा कि कौन सा गेम उसमें इंस्टॉल करना है। आ जाइए, पहले वाले का आंसर, x को 1 की ओर लेके जाओगे सर, ये क्या बनेगा? साइन पाई, है ना। तो सर ये 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। बाकी सारी दिमाग हमारा काम करना बंद कर गया, हमने आंसर बोला 1। दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, ठीक है। पहले वाले का जो आंसर आपने बोला दैट इज 1, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप नो डाउट आप साइन को लेके जा रहे हो, x को 1 की ओर लेके जा रहे हो। स्टैंडर्ड लिमिट लगाइएगा आपने, LH रूल लगा के देख, कुछ और जवाब आएगा। -1 आंसर बोल रहे हैं भाई साहब, गजब, खतरनाक हो यार तुम। ठीक है, हाँ है ना। सर 1 आंसर नहीं हो सकता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये 0 की मतलब ये 0 की ओर नहीं जाएगा, ये जाएगा पाई की ओर, इस पे वैल्यू साइन की 0 की ओर जाएगी, है तो 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप LH रूल लगाओ तो भी मैं स्टैंडर्ड लिमिट को लगाने सिखाना हूं। कैसे करोगे सर? जो आपने हमें स्टैंडर्ड लिमिट बताई है उसमें अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम 0 की ओर जाना चाहिए। देखो ये वाली चीज 0 की ओर जानी चाहिए, ना कि ये। ठीक है, तो बस वही चीज, दिस इज साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज साइन पाई माइनस थीटा। अब जो अंदर है उसी को डिनोमिनेटर में बनाओ। नीचे मैंने पाई से मल्टीप्लाई, एक यहां पाई और मैंने यहां पाई लिख दिया। दिस इज पाई एक्स माइनस पाई। अब इस पाई एक्स माइनस पाई को भी मैंने क्या किया, ऐसे उल्टा करके लिख दिया, पाई माइनस पाई एक्स, और यहां पर एक माइनस साइन, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट का एकदम सही फॉर्मेट बन गया है। कैसे? जो अंदर लिखा है वही डिनोमिनेटर में है, एक्स चाहे कहीं भी जाए, ये वाली चीज अब 0 की ओर जा रही है। ये आपको सीखना है बेटा, समझ में आया? तो अब आप इस पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो। सर ये वाला आंसर आपका कितना आ जाएगा? दिस आंसर इज 1। ये बचा पाई और ये माइनस साइन, तो माइनस पाई इज द करेक्ट आंसर। LH रूल से भी यही जवाब आएगा। ठीक है, हाँ। अगला सवाल ये रहा, x को 1 की ओर लेके जा रहे हैं सर, ये अंदर वाला प्रोग्राम जो है ये 0 की ओर जा रहा है और ये भी 0 की ओर जा रहा है, तो आंसर 1 लिख दूं? तो नहीं जी, दोनों सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा सर, ये लिखा हुआ है x-1 इंटू x+1, और यहां जो लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज x-1 इंटू x+5, है ना। हाँ, तो सर 10 के अंदर जो लिखा हुआ जरा देखना, दैट इज x-1 इंटू x+5। 10 के अंदर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, तो मैंने
एक ऑलरेडी x माइनस 1 था, उसको यहां यूज किया, x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक ऑलरेडी x प्लस 1 था और एक x प्लस 5 मैं यहां ले गया। अब जरा देखना दोस्तों, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई जी 1, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि जब आप x को 1 की ओर लेके जा रहे हो, ये भी 0, ये भी 0, और ये पूरा आंसर क्या आएगा सर, x प्लस 5, ये आ जाएगा 6/2, तो पूरा आंसर आ गया सर 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल, सर जब आप x को इंफिनिटी लेके जा रहे हो, अब की बार नहीं लगाया तुमने एलएच रूल, इसमें नहीं लगा रहे। तो जब आप x को इंफिनिटी लेके जा रहे हो तो सर 3/4 की पावर इंफिनिटी, सर ये 0 की ओर जा रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये 0 की ओर जा रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट ये बोलती है कि 3/4 की पावर x, इसको 3/4 की पावर x से करो मल्टीप्लाई, और 3/4 की पावर x से करो डिवाइड, ठीक है। सिमिलरली सर यहां पे जो ये 10/4/3 की पावर x है, सर ये भी 0 की ओर जाएगा, बिकॉज 4/3 की पावर इंफिनिटी, ये भी 0 की ओर जाएगा। तो इसमें भी 4/3 की पावर x बनाओ और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो। दो स्टैंडर्ड लिमिट एक साथ, साइन के अंदर और डिनोमिनेटर वाली चीज सेम है, साइन के अंदर और डिनोमिनेटर वाली चीज सेम है, और वो चीज 0 की ओर ही जा रही है। यहां आ जाइए प्लीज सर, 10 के अंदर और डिनोमिनेटर में चीज सेम है और वो भी 0 की ओर जा रही है। मतलब हमारा सवाल जो है वो ये बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 3 ये 4 ये अलग आ जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3 की पावर x ऊपर चलेगी और 4 की पावर x यहां आ गई। है ना, 9/16। आ जाइए सर, अब ये सवाल कौन सा बन गया, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि 3 की पावर इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी, 4 की पावर इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी। इस पे आप कोई सा भी वो एलएच रूल लगाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर इसको ऐसे ध्यान से देखोगे तो बेसिकली दिखने में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, 3/4 एज इट इज, ये लिखा हुआ है सर 3/4 की पावर x। ध्यान सुनना, ये नंबर जा रहा है इंफिनिटी की ओर, और 3/4 इज ए नंबर विच इज लेस देन 1। कभी भी 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, सर ये कहां जाता है, 0 की ओर, ठीक है। तो ये वाली पूरी चीज कहां जाएगी सर, 0 की ओर। ठीक है भाई, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एलएच रूल लगा रहे हो बट संभल के लगाइए, आप अभी भी आपके बस में नहीं है एलएच रूल, समझ में आएगा नहीं समझ में। चलिए भाई, x को 0 की ओर लेके जा रहे हो सर, ये पूरी क्वांटिटी पाई की ओर जाएगी, तो मैं पाई कॉस स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आंसर इज नो। साइन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 की ओर जानी चाहिए। सिमिलरली सर वापस आप साइन की जगह, साइन थीटा की जगह साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तो दिस इज पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो साइन पाई माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। अब साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी 0 की ओर जा रहा है, क्योंकि x को 0 की ओर लेके जाओगे ये बनेगा 1। तो सर मैंने इससे कर दिया डिवाइड और इसी से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, पाई माइनस, इसका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। हाँ, पाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड लिमिट के बेसिस पे अब मैं इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकता हूं। साइन के अंदर और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में एक बात और बोल रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंच रही, ये वाली चीज अंदर वाली 0 की ओर जानी चाहिए बेटा, है ना। ये वाली वैल्यू आ गई सर 1, यहां क्या बचा, पाई ले लो कॉमन, पाई कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, यहां पे एक्स ये ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर लिखा हुआ है पाई। अगेन एक बार और स्टैंडर्ड लिमिट, क्योंकि ये लिखा हुआ है पाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट जो है वो कहां जा रही है, एक्स की
0 की ओर, तो ये जाएगा 1 की ओर। फाइनल आंसर आपका पाई आ गया जी। ठीक है भाई, चौथा 4 हो गए। पांचवा छठा अगले स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। है ना, पांचवा छठा जो है वो हम अगली स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बता दीजिए क्या जवाब आएगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां देखो जरा, जब मैं x को 0 की ओर लेके जा रहा हूं, e की पावर 0 दैट इज 1, e की पावर 0 ये भी 1 और ये भी 1। आपको पिछली क्लास में मैंने एक सवाल करवाया था, फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन। वहां पर एक जगह नीचे x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ था शायद, या x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था। मैंने वहां पर x क्यूब किया था काट के, मान लो ये है। तो सेम काम यहां पर आपको समझ में आने वाला। देखो सर ये 10 2x की ओर जा रहा है, इसका क्यूब है, तो इस 10 2x को मैं ऐसे लिखूंगा 10 2x अपॉन 2x। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए 10 के अंदर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, क्यूब। और सर इसके 2x का क्यूब मैंने यहां डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में जाते वक्त मैंने क्या बोला कि इसकी वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा पूरे की। क्यों? x 0 की ओर जा रहा है तो अंदर और डिनोमिनेटर में सेम, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। पांचवा भी बता दूंगा, रुक जा बे, इतनी का लगी हुआ भाई जल्दी। तो अगला सवाल जो है वो सर हमारा क्या बन गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज e की पावर 10x माइनस e की पावर साइन x होल डिवाइडेड बाय, सर यहां क्या बचा, ये बच गया सर 8x का क्यूब। और मैंने इस वेरिएबल मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आपने पुट की है। जब भी एक्सपोनेंशियल दो टर्म्स आपको माइनस साइन में दिखाई दे तो एक को कॉमन ले लो, खेल खत्म। ठीक है, मैं e की पावर साइन एक्स कॉमन ले रहा हूं। कॉमन लेने का मतलब होता है दैट इज e की पावर 10x अपॉन e की पावर साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, और साथ में आ जाएगा सर e की पावर साइन एक्स। अब ये e नंबर सेम है, दोनों की पावर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको ऐसे लिखना, आप e की पावर साइन एक्स आपने लिया कॉमन, यहां बच जाएगा e की पावर 10x माइनस साइन एक्स और माइनस 1। सर यहां लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना और आराम से। स्टैंडर्ड लिमिट जो एक्सपोनेंशियल लिमिट है वो क्या बोलती है, e की पावर में समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग। e की पावर में समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग। तो स्टैंडर्ड लिमिट अब की बार एक्सपोनेंशियल वाली बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 10x माइनस साइन एक्स 10x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी बनेगी ये बताइए। तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी इतनी। इसको स्टैंडर्ड लिमिट बोलने से पहले सारे पैरामीटर चेक कर लिए ना, e की पावर में और ये सारा सेम है। अगर मैं x को 0 की ओर लेके जा रहा हूं तो 10 भी 0 की ओर, ये भी 0 की ओर। हाँ सर ये भी 0 0, सर इसकी वैल्यू आ गई 1। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक, अच्छा एक काम करो, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो चाहो तो। इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू क्या आ रही है सर 1, क्योंकि आप x को 0 की लेके जाओगे तो e की पावर 0 1 होता है, और ये एक्सप्रेशन बाकी सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो मतलब सर यहां से निकले तो सवाल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सवाल बड़ा जोरदार है। अब अगला स्टेप क्या है, धीरे धीरे चीजें जो है वो हल्की होती जा रही हैं। सर यहां पर क्या बचा, 10x माइनस साइन एक्स। अब स्टैंडर्ड लिमिट चल ही गया है, तो फिर काहे बीच में किसी और चीज को LH रूल और ये सब घटाएं। बेटा इतने सारे दिल कैसे भेज रहे हो आज, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, मैंने कहा टाइम होने से पहले जाने नहीं देंगे। इतने दिल काहे बना रहे हो वे। सर एक बात तो है, ये मैथ के मास्टर को पता नहीं कैसे खुश किया जा सकता है, कुछ जादू टोना ही होता होगा, दिल भेजे तो समस्या आपको। मैंने कहा अब आप क्या करना चाहते हैं जल्दी से बताइएगा प्लीज। सर हम घर जाना चाहते हैं, जान दो सर। अरे मैंने कहा ये सवाल तो सॉल्व कर लें कम से कम। स्पैमर है क्या, दिल भेजने वाले स्पैमर दिल फेक स्पैमर हमारे पास में। सर 10x माइनस साइन एक्स, देखना बेटा यहां देख लो,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। सर ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिख रहा है? साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, थोड़ा अपॉन दूर जाके लिखता हूं, कॉस एक्स। एक आ रहा है जी 8, ये जो एक्स क्यूब है इसके दो टुकड़े करो, एक एक्स स्क्वायर। एस क्या होगा सर, सारी हवाई निकल गई क्या? मैंने कहा हाँ। स्टैंडर्ड लिमिट, ये भाई 1, ये भाई आधो, और ये भाई 1। कितना आंसर आ गया बेटा? 1/16। क्यों? क्योंकि इसकी जगह हाफ, इसकी जगह 1, डिनोमिनेटर में एक 8 है। 1/16 इज अवर एफएनएफ। स्टैंडर्ड लिमिट ही स्टैंडर्ड लिमिट चल रही है सर। देखो एक्सपोनेंशियल से निकले, ट्रिग्नोमेट्री में फंसे, ट्रिग्नोमेट्री से निकले, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट में फंसे, मतलब निकले वहां से। आ जाइए, ये बच गए हो सर। ये क्या है भाई, ये देख लेते हैं। सवाल मैं आपको ढंग से लिख के दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है ई की पावर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉमन ले लेते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस पावर 2, क्या माइनस पावर 2, ठीक है, ये ठीक है। कैसे खेल खेलना चाहेंगे? बोले सर जैसे आपको पसंद हो खेलो, हमें क्या करना है। चलिए जी, तो e की पावर, अच्छा x जा रहा है इंफिनिटी की ओर, तो ये वाली प्रोग्राम कहां जा रही है सर? इंफिनिटी सर 0 की ओर। तो एक काम करते हैं ना भाई, मैंने कहा बता दें, जो इसकी पावर में है वही यहां पर और वही यहां पर। स्टैंडर्ड लिमिट का पहले सर इसको तो हटाएं कम से कम, ये पूरा हो जाएगा जी 1, है ना। GDBD ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है वे, तुम अब तक यही क्या स्पैमर बने हो रे तुम। सर हम तो बच्चे हैं। देखना जरा क्या बचा, 1/x² ऊपर न्यूमरेटर में, यहां बच रहा है सर 2 tan इनवर्स ऑफ x², है ना। ये ठीक है ना इतना? आप हमें चेक कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हें क्यों चेक करूंगा भाई? GDBD ना बोले भाई, अब सही हो गया, GDBD सही कर दी। अब जरा देखो ना क्या करना है आपको। अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ बोल दो इसको। LH रूल मत लगाओ। जब अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ना, अकेले को तो घेर लिया करो, है ना। ग्रुप में आ जाए तो ठंडे पड़ जाओ, फिर कुछ और सोचेंगे। चलिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैंने क्या किया, इस अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखकर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखकर मैंने इस पूरे को थीटा बोल दिया या t बोल दिया। तो x² कितना आ गया सर? tan t। ठीक है, खेल खत्म। x² कितना आ गया? tan t। अच्छा, अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी वो कहां जाएगा सर? π/2 की ओर। और π/2 भी सिर्फ एक ही तरफ जाता है, π/2 माइनस, क्योंकि π/2 प्लस तो रेंज में नहीं है। ठीक है सर, तो 1 अपॉन x² की जगह tan t
अपॉन, सर ये लिखा हुआ है 2, इसकी जगह आप लिखोगे t माइनस पाई बाय 2, और नया वेरिएबल जो है वो वेरिएबल है आपका लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, ये जो 1/10t लिखा हुआ है, ये जो 1/10t लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा 1 यहां और 10t यहां, और ये जो 10t लिखा हुआ है इसको लिखा sin t अपॉन cos t, और न्यूमरेटर में चला गया सर cos t। अब ये जो cos लिखा हुआ है इसको लिखा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी। वन अपॉन 10t था, 10t यहां, साइन और कॉस यहां। कॉस क्या होता है सर? ठीक है, आ जाइए सर, ये आ गया 2 टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, टी माइनस पाई बाय 2 को भी थोड़ा ठीक करके बता देता हूं, पाई बाय 2 माइनस टी लिख लेते, एक माइनस साइन इस ब्रैकेट में से निकालकर ऊपर लगा देंगे, और यहां लिखा हुआ है सर साइन टी। लिमिट टी कहां जा रही है जी? लिमिट टी जा रही है सर आपकी पाई बाय 2 की ओर। तो साइन के नीचे और अंदर सेम लिखा हुआ है, और वो 0 की ओर भी जा रहा है, तो ये वैल्यू 1। पाई बाय 2 की ओर लेके जाओगे सर, ये जाएगा 1। आंसर इज -1/2 इज अवर एफ एन एफ, है ना? बोलो भाई। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी आपके पास में एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंस जाए तो उसको आप टी बोलकर भी सॉल्व कर सकते हो। ये एक बढ़िया तरीका है, ये एक बढ़िया अप्रोच आप बोल सकते हो है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स वाला देखकर आप ऐसे भी बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसी कलाकारी की, नहीं, चलिए अब वो जो आपके सामने सवाल एक बहुत लंबी कैलकुलेशन वाला हमने किया था, उसको वापस निकाल लाते हैं पिटारे से। आ जा भाई, कहां है? स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल था ना एक सर। हाँ, तो मेथड 1 सर, अब हम इस पे स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं। आ जाइए सर, स्टैंडर्ड लिमिट क्या बोलती है देखना जरा। एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट आपने पढ़ ली है, तो ये लिखा हुआ है सर, इस पूरे सवाल को हम देखेंगे e की पावर 1/x ln ऑफ 1 माइनस x माइनस e की पावर -1 अपॉन x की पावर a एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। मैं e की पावर -1 अगर कॉमन ले लूं, मैं अगर e की पावर -1 कॉमन ले लूं, क्यों? क्योंकि जब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड लिमिट जो आपने बताई वो इस फॉर्मेट की होती है, यहां पर 1 होना जरूरी है, तो बस वही मैंने e की पावर -1 कॉमन लिया। ध्यान सुनने वाली बात है। तो बेसिकली सर e की पावर -1 कॉमन लेना मतलब इस e की पावर में आपने e की पावर -1 ऐसे डिवाइड कर दिया और ऐसे ही कॉमन लिया होगा। मैंने कहा अब ये न्यूमरेटर में जाके लिखोगे e की पावर 1, ये पावर जुड़ जाएगी, तो मतलब आप इस पूरी पावर में +1 कर दो, और यहां क्या पहुंच गया सर? e की पावर -1 पहुंच गई। कोई दिक्कत है? अब ये जो e की पावर में बन रहो है, इसको ध्यान से घूरो, इसको अलग से लाके चेक कर लेते हैं। दिस इज 1/x ln ऑफ 1 माइनस x प्लस 1। मैं ये चेक कर रहा हूं कि x को 0 प्लस की ओर ले जाने पर ये प्रोग्राम कहां जा रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है भाई, चलो चेक कर लेते हैं।
सर ये लिखा हुआ है 1/x ln 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोल रहा हूं, एक्सपेंशन यही होता है क्या? सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी और लास्ट में +1। अच्छा ये लास्ट में +1 अलग से है, ब्रैकेट में तो सिर्फ ये लोग हैं, +1 यहां जब अंदर भेजोगे तो सर ये आएगा -1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ऐसे चलता जाएगा और ये +1, तो ये और ये कैंसिल हुआ और लिमिट आप x को लेके जा रहे हो 0 प्लस की ओर। अब इन सभी टर्म्स में x बचा हुआ है तो ये वाली टर्म भी 0 की ओर जाएगी। तो आंसर है सर ये 0 की ओर जा रहा है, बस खत्म। e की पावर समथिंग -1, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सर एक काम करते, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। तो मैंने क्या किया, 1/x ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1, इससे मैंने डिवाइड कर दिया और इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो इतना है ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। स्टैंडर्ड लिमिट बनते ही इसकी वैल्यू आ गई सर 1, क्योंकि e की पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग एंड दैट इज अप्रोचिंग टू 0। आ जाइए। अब अगर मैं अगले स्टेप पे जाऊं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। सर ये e की पावर -1 तो बाहर ही निकाल दो, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आपने इस पूरे की जगह ये लिखा हुआ, ठीक है, ये देख रहे हो, इस पूरे की जगह ये लिखा हुआ, तो इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूं इसको कैसे, -x/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाय सर x की पावर a। तो ये तो बढ़िया हो गया सर। अब वापस वहीं पहुंच गए आप जहां पर आप इंतजार कर रहे थे सर, ये लो e की पावर -1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये इधर जाएगा तो सर ये बन जाएगा -1/2 x की पावर 1 माइनस ए -1/3 -1/3 x की पावर 2 माइनस ए -1/4 x की पावर 3 माइनस ए, ऐसे। सेम लॉजिक से अगर मैं a की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूं तो न्यूमरेटर में x बचेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूं तो डिनोमिनेटर में x चला जाएगा, बिकॉज पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। और अगर मैं a की वैल्यू 1 ही ले लेता हूं तो सर ये गायब हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसका आंसर फाइनाइट नॉन जीरो चाहते हो तो a की वैल्यू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट के थ्रू हो गया, जो कि आसान है, एसएमजे लिखकर भेजना। बस मुझे एक डाउट आ रहा है कि 2 माइनस ए का कोफिशिएंट -1/3 आ रहा है, और इस मेथड में हमारा क्या कोफिशिएंट आया था भाई? ये 5/24 कहां से आ गया? है ना, कुछ गड़बड़ है क्या? कि यहां पर देख रहे हो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है -5/24, और जब मैं इसको देख रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर कुछ और आ रहा है, -1/3 सिर्फ। हाँ बाकी आंसर तो सेम है, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये क्या गड़बड़ हुई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। ओ वाह, कुछ वैसे कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें एक ब्रैकेट और आएगा। इसकी अगली टर्म क्या आएगी, e की पावर -x³ अपॉन 4, ठीक है। तो अगला एक ब्रैकेट और लिख दूं अगर मैं, तो वहां से खेल पलट जाएगा। e की पावर x वाले एक्सपेंशन में आप x की जगह ये रखो, तो -x³ अपॉन 4। पर मैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाह रहा हूं ना,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ठीक है क्या? है ना? देखना यार, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कहां गड़बड़ हो रही है। है? चेक करना पड़ेगा यार, इसमें तो क्या गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक आ रहा है -1/3, यहां से आ रहा है 1/8, ठीक तो है। और ये 5/24 ही आएगा। ओ ठीक है ठीक है, मैं भी ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है। दिक्कत पता है क्या, मैं दो चीजों, दो एक्सपेंशन को कंपेयर कर रहा हूं। नहीं भाई, वो दोनों एक्सपेंशन अलग अलग हैं। आई एम सॉरी, ज्यादा सोचने का नतीजा। ये एक्सपेंशन है जी इस चीज का, ln ऑफ 1 - x + 1, और वो जो एक्सपेंशन आपने लिखा है वो e की पावर वाला एक्सपेंशन है, समझे? वो इसी चीज का एक्सपेंशन है पूरे का। तो ये जरूरी नहीं है मैच करना, ठीक है? हाँ, जरूरी नहीं है मैच करना। मैंने दो अलग अलग एक्सपेंशन, आप खुद देखो ना, मतलब मैंने ही डाउट क्रिएट किया, मैं ही इसको रिजॉल्व कर रहा हूं। ये देखो, ये e की पावर से निकल के आए, ये सारे के सारे एक्सपेंशन e की पावर से निकल के आए। इसमें ln तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ, ये यहां पर एक्सपेंड जरूर हुआ था, यहां पे एक्सपेंड करने के बाद में ये e की पावर चल रही है इन ब्रैकेट्स को, ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये पूरा, ये तो यही तो लिखा हुआ है सीधा सीधा, ये e की पावर में गया कहां, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है? तो आंसर इज यहां से भी 1, स्टैंडर्ड लिमिट आसान पड़ रही है, और यहां से भी 1। जो आपको रास्ता ठीक लगे, जो रास्ता ठीक लगे उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। चलिए जी, ये वाला सवाल होमवर्क है। अब सुनते जाना मेरी बात जो अगली बता रहा हूं। सर ये वाला सवाल डिब्बी नंबर ए है, ठीक है? हिंट क्या है, पूरे सवाल में एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, उसको थीटा बोल दो, टी बोल दो, खेल खत्म। डिब्बी नंबर ए, आंसर चैट में डिस्कस करेंगे सभी का। मैं आपको सिर्फ ये फील दिलवाना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड लिमिट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीधा सीधा। अभी आपने किया था पाई कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स थीटा को 0 की ओर लेके जा रहे हो, ये पाई की ओर जाएगा, तो टेन थीटा को हम -10 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज डिब्बी नंबर बी, आंसर चैट में डिस्कस करेंगे। वापस सर पूरे सवाल में आपको एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही वैरायटी का कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा बोलना है। दिस इज डिब्बी नंबर सी, आंसर चैट में डिस्कस करेंगे, करिएगा जरूर। सर वापस x 0 की ओर जा रहा है, इसका स्क्वायर और ये सब मिला मिला के, दिस इज डिब्बी नंबर डी। तो 4 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, स्टैंडर्ड लिमिट के हैं प्योरली, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आज हम नहीं पढ़ पाए, कोई बात, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? एक सवाल और ले लीजिए प्लीज, ये आपका होमवर्क है, ये कोई डिब्बी नहीं है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? एक चैलेंजर वैरायटी का भी क्वेश्चन देख लो। तो 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या हैं, डिब्बी हैं। इनमें से मुझे पता है काफी लोगों को कुछ कुछ डाउट है, तो पूछ सकते हैं फटाफट, 1 से लेकर 4 तक कोई सवाल अगर पूछना चाह रहे हैं तो। बेटा स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा, मुझे समझो, ठीक है? हाँ प्लीज, एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, क्लास खत्म हो चुकी है। 1 से लेकर 4 तक कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चौथा, पहला, सर उसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। सर इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
और डिनोमिनेटर का सम होता है सर n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इस फैक्टर को उड़ाकर अब आप यहां पर क्यूब लिख सकते हैं। टेक आउट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन एंड आंसर आ जाएगा। बिकॉज यहां से n क्यूब पावर 2 n की पावर 6 यहां से कॉमन, यहां से भी n की पावर 6 कॉमन। ठीक है, आ जाइए। अब जैसे ये वाली चीज आपको दिखाई दे रही है कि आपको परेशान कर रही है ना, इसको कुछ नहीं, ओपन कर दो। LH रूल लगा लो, LH रूल में फंसोगे थोड़े से। जो लोग 2 के बारे में सोच रहे थे, ये वाली जो चीज है देखो, LH रूल एक ऑप्शन है, उसके साथ आप जा सकते हैं। जैसे ये वाली चीज आपको दिखाई दे रही है, सेम न्यूमरेटर में करना, √3 cos h माइनस साइन h 1/2 2 और एक 2 से मल्टीप्लाई। हमने इस पूरे प्रोग्राम को ऐसे लिखा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2। अब सर आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे को बोल सकते हो साइन ऑफ कितना, √3/2 मतलब कब आती है वैल्यू, 30 डिग्री पे। या फिर एक काम करो, cos ऑफ π/6, cos π/6, इसको लिखो सर साइन π/6। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला cos a cos b, तो ये बन जाएगा cos ऑफ π/6 प्लस h का फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर में ऐसे किया हुआ है भाई। ठीक है, अब न्यूमरेटर में सेम, न्यूमरेटर में क्या है, दोनों इसको थीटा बोल दो। ठीक है, तो √3 cos साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो इसको भी ऐसे कर लो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, LH रूल से भारी पड़ेगा बस। थर्ड में क्या है भाई, अच्छा 0/0 फॉर्म है, तो थोड़ा आपके लिए हेक्टिक हो गया होगा शायद, है ना। आ जाओ सर, ये सवाल जो है ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 माइनस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8। यही है, कैसे सॉल्व करना है इसमें सर, रैशनलाइज कर दे। मैंने कहा हाँ भाई कर दे। खेल खत्म। रैशनलाइज करोगे किससे, चलो मान लो आपको डर लग रहा है, तो किससे आप रैशनलाइज करोगे सर, यही बीच में प्लस साइन लेकर, और क्या है 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 प्लस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8। और यहां पर भी यही आ जाएगा सर, 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8। ये वाला जो पार्ट है इसका आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ये पूरा बाकी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। एक्स को अगर 0 की ओर लेके जा रहे हो, इस पूरे की वैल्यू आएगी 2, ये 0 ये 0, 1 + 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/4 और माइनस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/4। अब रिपीट करते जाओ इस प्रोसेस को। जब हम एक बार और रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर एक 2 आएगा, फिर नीचे फैक्टर आएगा 1/√2 वाला। एक बार और करेंगे तो ऊपर एक 2 का फैक्टर आएगा। पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर आप इसमें LH रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, हाँ LH रूल से इजी पड़ेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यहां पे मल्टीपल टाइम्स आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स रैशनलाइज भी नहीं करना है, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो ना, कि जब हम एक बार कर रहे हैं तो ऊपर एक 2 आ जा रहा है, फिर वापस से नीचे क्या हो रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आप x को 2 की ओर लेके जाओगे तो ये कितना जा रहा है सर 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू यहां कितना बन रहा है वो 16/16, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है, डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है,
जैसे इसको डिफरेंशिएट करेगा, बिकॉज 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ, f(2) एज इट इज -4 इंटू एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। अब आप एक काम करो, x की जगह क्या करना है, 2 पुट करना है, तो 4 इंटू f(2) माइनस 4 इंटू f(2), उसकी वैल्यू दे रखी है। चलिए जी, कुछ सवाल और आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट के, ये शायद मैंने होमवर्क में भी आज डिब्बी में भी दिया है, ये वाला सवाल 8√2 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स साइन 2x सॉल्व कीजिएगा प्लीज, ठीक है। डबल रैशनलाइजेशन और ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट से हो जाएगा। वापस फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, सर स्टैंडर्ड लिमिट, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट, फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, फाइंडिंग अननोन इज लिमिट इज गिवन। सर आपने वहां पर एक सवाल करवाया था जिसमें आपने x sin x को डायरेक्टली x² लिख दिया था, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करते हुए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 कर दूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूं बिकॉज ये जो जिसकी मैंने वैल्यू पुट की है ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है, ठीक है। ये वाला बढ़िया सवाल है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। नाउ अब आपको होमवर्क फ्रॉम योर मॉड्यूल इज मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है एंड ये वाली एक्सरसाइज प्रारंभ 1 से लेकर 37, प्रबल जेई मेंस वाली जो है वो इतना। अगर आप जा रहे हैं कैलकुलस कोर फॉलो कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ द फंक्शन नाम का चैप्टर है। सॉल्व एग्जांपल 1 से लेकर 24 तक बहुत सारे रंग बिरंगे सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब एक सवाल है उसका सॉल्यूशन छपा हुआ है, सवाल है सॉल्यूशन छपा हुआ है, वो आप देखिए। मतलब 1 से 24 पेज ज्यादा दिख रहे हैं पर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट कवर्ड है, कुछ नया मिले तो आप देख लेना। डिब्बी 4.1 4.2, मतलब ये 2 सवाल नहीं है, 4.1 में आई बिलीव शायद 9 सवाल है या 8 सवाल है, 4.2 में भी खूब सारे सवाल है, ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। चलिए, संडे वाले दिन इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ठीक है। कहानी तो मैंने कोई बनाई नहीं है कहानी, ठीक है ना, ठीक है। अब आप रेस्ट कीजिए एंड रियली थैंक्स अ लॉट, एक बार बुलाने पे आप आ गए, धन्यवाद, लव यू ऑल।